भारत माता की जय। भारत भूमि को प्रणाम। आदर्श न्याय को प्रणाम। मैं श्रीमान पटवारी, श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीमान एसडीएम महोदय, श्रीमान कलेक्टर महोदय, श्रीमान एसपी महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री, प्रदेश के सभी मुख्यमंत्री एवं माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार दलित एवं गरीबों पर ही क्यों होते हैं। मैं तो आज ये देख रहा हूँ कि अधिक जहाँ पर देखो, जहाँ पर सुने देश में, जहाँ पर भी सुने, कौन मारा गया, फलानी जगह कुमार, कौन मारा गया, फलानी जगह अहिरवार, कौन मारा गया, फलानी जगह सोनी, कौन मारा गया, फलानी जगह क्या नाम यादव, कौन मारा गया, फलानी जगह वंशकार समाज का, कहाँ मारा गया, फलानी जगह ढीमर। क्या है, हर जगह दलित ही क्यों टारगेट बनाया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि दिनांक 11 जून 2020 को खरपुरी माधवनगर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के प्रजापति समाज के लोगों के घर में आग लगाकर जान से मार डाला। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दलित हैं। उदाहरण दे रहा हूं मैं, सभी जो 2-4-10 उदाहरण दूंगा मैं। दूसरी बात, जिला गुना मध्य प्रदेश में दिनांक 15/7/2020 को वर्दी वाले गुंडों ने दलित परिवार राजू अहिरवार को पूरी परिवार सहित मारपीट की, जूतों चप्पलों से मारपीट की, डंडों से मारपीट की, घसीट घसीट करके मारा, कपड़े पड़ गए। क्या है? क्योंकि वो दलित है ना भाई। उसने जमीन को गब्बू पारदी से, भले सरकारी भूमि थी लेकिन गब्बू पारदी से उसने उस भूमि को किराए पर ले रखा था। तो इसमें दोषी कौन था? गब्बू पारदी। लेकिन अन्य अत्याचार किस पे हुआ, मारपीट किसकी हुई? दलित की, क्योंकि वो दलित है। तीसरी बात है, 7 जुलाई 2020 को पपौनी गांव के फरियादी ब्रजकिशोर प्रजापति फरियाद लेकर बलदेवगढ़ थाने में गया तो वहां पर मुख्य आरक्षक परशुराम द्वारा जूतों चप्पलों से थाने के पीछे ले जाकर मारपीट की। क्योंकि वो दलित है, क्योंकि वो दलित है इसलिए। चौथी बात, कलुआ प्रजापति, ग्राम मातोल, तहसील खरगापुर, जिला टीकमगढ़ की बात बता रहे हैं हम आपको, जो मेरे नजरों के सामने है। बिल्कुल गांव वाले, कुछ ब्राह्मण, कुछ ठाकुर, कुछ रैकवार समाज के लोग, उसके मकान एनस की वजह से, क्योंकि कुम्हार की वजह से, क्योंकि दलित है, उसके मकान के अंदर से रास्ता चाहिए। रास्ता क्यों चाहिए? रास्ता क्यों चाहिए? 4-4 रास्ताएं हैं, 2-2 सीसी सड़क हैं, फिर भी एनसदारी की वजह से उसके मकान के अंदर से रास्ता चाहिए, क्योंकि वो गरीब है, दलित है। और इसका मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज करवा, झूठा मुकदमा, दीवानी मुकदमा स्टे लगवाया खरगापुर में, स्टे लगवाया। 25 जुलाई को स्टे लगा, 25 जून को स्टे लगा, 4 जुलाई को उसको जब स्टे उसके पास आया, 30 तारीख को उसको जवाब देना था। जब भाई उसने 1 घंटे ही काम लगाए हुए हो गए, उसको पता ही ना था कि स्टे लगा है या नहीं लगा है। उसने काम लगाया, लो साहब झूठी शिकायत कर दी, उसने काम लगा दिया, काम बंद नहीं करवा रहे। तहसीलदार भी काम बंद नहीं करवा रहे। उसको पता ही नहीं है कि स्टे लगा या नहीं लगा, वो काम क्यों लगाता। जैसे ही स्टे आया, उसका 4 तारीख को स्टे दिया पुलिस वाले ने, तो तुरंत ही काम बंद कर दिया। मैंने स्टे पर लिखा है, मैंने स्वयं अपनी कलम से स्टे पर लिखा है कि 4 तारीख को 4/7 को 9:45 बजे स्टे प्राप्त हुआ। लेकिन नहीं, उसके ऊपर छूटी, क्योंकि चिड़ है ना, दलित है। पटवारी को पैसा नहीं मिले ना, उसको पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए, खूब पैसा चाहिए। एसडीएम महोदय की यहाँ शिकायत कर दी, हम इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। चलोरी रास्ता नहीं है निकलने के लिए, 4-4 रास्ताएं होते हुए भी, 4-4 रास्ताएं होते हुए भी, 2 सीसी सड़क होते हुए भी मकान, कलुआ के मकान को तोड़वा करके रास्ता चाहिए और कहीं नहीं। क्योंकि अगर रास्ता चाहिए तो कुम्हार के अंदर से, नाली बनाना है तो कुम्हार के अंदर से, अगर बहू बेटियों की बुरी तरह नजर से देखना है तो कुम्हारों की ओर देखना है, जमीन छीनना है तो कुम्हार की ओर से देखना है।
हर काम अन्य अत्याचार, हर सब कुमार की संख्या कम है ना देश में, इसलिए हर अन्य अत्याचार कुमार 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 सिवाय कुछ नहीं दिखता सभी को, कुमार कुमार कुमार। मैं तो एसडीएम महोदय बलदेवगढ़ से और तहसीलदार महोदय खड़गापुर से ये निवेदन करता हूँ, ये आग्रह करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि इसकी जांच बड़े अधिकारियों द्वारा की जाए कि वास्तविकता क्या है, रास्ता कहाँ है, 4-4 रास्ताएं हैं या नहीं है, 2-2 सीसी सड़क हैं, फिर भी कलुआ के मकान के अंदर से अब कहते हैं सरकारी भूमि में सड़क, सरकारी भूमि में उसका मकान बना है, तो क्या उसी का मकान सरकारी भूमि बनाएगा? पूरा गांव बसा हुआ है सरकारी भूमि में, सभी गांव सबकी घर गौचर भूमि में बसी हुई है। दासी रेखवार ने जो वहां पर कंप्लेन की आपकी, हाँ एसडीएम महोदय साहब से आपसे कह रहा हूं मैं आपको कि जब अगर आपके यहाँ कंप्लेन की तो क्या उससे पूछा जाए कि तेरा मकान कहाँ बना हुआ है, उसी गौचर भूमि तेरा मकान बना हुआ है। लेकिन नहीं, मकान रास्ता चाहिए एनएस से, ठाकुर लोग चढ़े उस पर, और कुमारों पर सब जगह पूरे देश में, मुझे तो लगता है पूरे देश में ठाकुर कुमारों पर, ठाकुर ब्राह्मण बनिया पूरे देश में चढ़ी हुई है। आपको बुरा लगे तो लगता है, सच्ची बात तो कह सकता हूं ना। अगली बात बता रहा हूं कि अगर जांच करना है, इसकी जांच करवाई जाए। तहसीलदार महोदय से, मैं एसडीएम महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि इसकी जांच विशेष अधिकारियों द्वारा की जाए, बड़े अधिकारियों द्वारा की जाए। पटवारी के भरोसे मत बैठिए, झूठी बात, आपका झूठे प्रतिवेदन दे रहा है, झूठे प्रतिवेदन दे रहा है। दूसरी बात, आगे मैं बात बता रहा हूं, ग्राम गुना में 18 अगस्त को अबला महिला के साथ बुरी तरह से घसीट करके मारपीट की, क्योंकि वह दलित है, अबला महिला थी। अगली बात, नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 8 में खड़गापुर में टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में एक ही परिवार की 5 सदस्य संदिग्ध हालत में मरे पड़े मिले। अर्थात इनका मर्डर किया गया क्योंकि ये दलित हैं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि फांसी लगाई क्यों? दरवाजे के कुंदे पर फांसी लगा दी, मर गए। दरवाजे के कुंदे पर फांसी लगाई जाती क्या? दरवाजे के कुंदे से फांसी लगा ली, बैठे हुए में फांसी लगा ली। यार फांसी तो जब ऊपर कहीं छत से टंगे हुए, पैर नीचे नहीं होते, तब कहते कि हाँ इन्होंने फांसी लगाई। ये क्या है, मिली भगत है? तो कहीं ना कहीं इसमें बड़ों का हाथ है, वो सामने नहीं आए। उनको दूसरे लोगों को उन्होंने कहा कि हम बस इन्होंने मतलब जमीन बेची, जमीन के बेचने में उसमें बताया गया कि जमीन के बेचने में ही एक सदमे में मारे गए, सदमे की रकम नहीं मिली। ये फालतू की बातें डाली जा रही हैं वीडियो बना करके, लेकिन इसकी सही जांच ना की जाए है। ऐसा थोड़ी होता है, सही जांच की जाए, बड़े अधिकारियों द्वारा जांच की जाए कि जब इनके बैठे हुई है, फांसी लगी हुई है, तो ऐसे कैसे वो फांसी? अगर जब प्राण तड़पते हैं ना लोगों के, जब प्राण तड़पते हैं तो उसको ये लगता है मैं कैसे बचूं, लेकिन उन्हें ऐसे फांसी लगा ली कि दरवाजे की कुंडी से बैठ गए और ऐसे बैठ गए, फांसी लग गई, साहब मर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे मर जाएंगे लोग? नहीं हो सकता है। तो मेरा अनुरोध है एसपी महोदय, डीआईजी महोदय से, आईजी महोदय से और पुलिस महानिदेशक से और मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मोदी जी से भी मेरा अनुरोध है कि भाई अगर दलित परिवार में 5 लोगों की अगर संदिग्ध हालत में पाए गए तो इसकी जांच विशेष रूप से की जाए, क्योंकि दलित है, इसकी जांच नहीं की जाए। और अगर सुशांत है, एक हीरो, अगर मान के चलो सुशांत की अगर फांसी पर लटकाएगा, उसकी जांच अभी तक चल रही है, 1 माह 1.5 माह हो गए, लेकिन एक दलित परिवार है, 5 लोग मर गए, उसकी जांच नहीं की जाना चाहिए। ऐसा क्यों? उसकी भी जांच की जाए, बड़े ठीक ढंग से की जाए, सीबीआई जांच की जाए और इसकी वास्तविकता निकाली जाए। अगर वास्तविकता नहीं निकाली जाए, मान लो किसी ने, दूसरे ने मर्डर किया है इनका, और अगर ऐसा होता रहा तो वो आगे दूसरे अपराध करेंगे। इधर तो ये कहते हैं कि सावधान इंडिया द्वारा मैं देखता रहता हूँ क्राइम अलर्ट, तो क्राइम अलर्ट भाई अपराध से हमको अलर्ट रहना चाहिए, तो फिर इसमें सहयोग करना चाहिए ना, पुलिस को सहयोग करना चाहिए, पुलिस इसमें कार्रवाई करे, ठीक ढंग से जांच करे, सीबीआई द्वारा इसकी जांच की जाए, जिसमें किसी भी तरह से अपराधी छूटने ना पाए। अगर इसमें अपराधी सही, जो अपराधी है वही वास्तविक पकड़ा गया तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे खड़गापुर, हमारे क्षेत्र में जब से मैंने जन्म लिया 50 वर्ष का हो गया, ये पहली घटना है, इतनी बड़ी घटना कभी नहीं हुई। तो मेरा तो अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से,
माननीय महामहिम राज्यपाल जी से हमारा अनुरोध है, पुलिस महानिदेशक जी से, कि इसकी जांच विशेष बड़े अधिकारियों द्वारा सीबीआई जांच द्वारा की जाए। जो वास्तविक अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए और उनको मतलब उचित दंड दिया जाए। उचित क्या, 5 मर गए तो उनको तो फांसी की सजा से कम भी नहीं होना चाहिए। आगे 1-2 तो और आगे दूसरी बात बता देना चाहते, मुरैना जिले में रोहित बाजोरिया के साथ 26/8/2020 को विद्युत मंडल के सर्व इंजीनियर शैलेंद्र भदौरिया ने अभद्र व्यवहार किया। वो आवेदन लेकर गया, उसका बिल ज्यादा आया तो आवेदन लेकर गया तो उसे वो गाली गलौज करने लगा, अभद्र व्यवहार करने लगा, क्योंकि वो दलित है ना। ऐसा है, अगर कोई उसी की समाज का होता तो बड़े प्यार से बैठ रहा था, कुर्सी देता, सम्मान करता, लेकिन दलित का कोई सम्मान ही नहीं, दलित की कोई इज्जत ही नहीं होती है, दलित कूड़ा करकट के बराबर। ऐसा क्यों? तीस अगली बात है, दिनांक 27/8/2020 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रजापति समाज के घर के सामने, मातौल की बात है, मेरे मोहल्ले की बात है, कि उल्टी ढाल तरफ प्रजापति समाज के दरवाजे के सामने नाली खोद दी। पानी की ढाल किधर है, पानी का बहाव कहीं है और नाली कहाँ पर खोद दी? प्रजापति समाज के दरवाजे। क्यों खोद दी? अरे भाई, प्रजापति समाज के लोग हैं ना, वो तो मूक जानवरों की तरह हैं, वो तो बोले बोले की भी नहीं जानते हैं, उनके ऊपर अन्य अत्याचार खूब होते रहे, कुछ भी नहीं जानते, वो कुछ करके भी नहीं जानते हैं। तो ऐसा क्यों भाई? जहां पर ये देखना चाहिए, जहां पर सीसी का ढाल, सड़क का ढाल किस साइड है, किस साइड नहीं है, उस साइड उसका पानी का निकास होना चाहिए, उस तरफ नाली खोद नहीं। जबरदस्ती प्रजापति समाज के लोगों की नाली खोदी, मेरे दरवाजे के सामने खुद खोदी नाली, मैं किससे कहूँ? तो ये कैसा अन्याय अत्याचार है, कैसा अन्याय अत्याचार है? ये दलितों के ऊपर ही क्यों अन्याय अत्याचार होती है, क्यों अन्याय होती है, क्यों अत्याचार हो, दलितों को क्यों मारा जाता है? वैसे दलित ने क्या बिगाड़ा? अगर मान के चलो, मैं ये आपसे अनुरोध करता हूं, अगर दलित आपको इतना ही बुरा लगता है तो उनके वोट मत मांगिए, उनसे वोट के दरवाजे हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए वोट मांगने मत जाओ। जब आपको इतने बुरे लगते हैं तो अब आप उनके सामने, उनके दरवाजे, अपने कैंडिडेट को कहो कि दलितों के सामने वोट मांगने मत जाएं, तब मानूंगा मैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? ऐसा दुराभाव क्यों करते हैं आप लोग? हम तो सभी से कहते हैं, तहसीलदार से लेकर के और एसडीएम महोदय, कलेक्टर और मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से, और पटवारी तो देखो, जब मैं तो हमारे गांव का पटवारी, मैंने तो ऐसा ही नहीं देखा, देखो चरम सीमा पार कर गया। पैसा पैसा पैसा, उसको तो पैसा ही चाहिए, किसी से कोई लेना देना नहीं, पैसा पैसा चाहिए। काम किसी का करे या ना करे, झूठे वादे कर करके मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, ये काम करवा दूंगा, तुम्हारा ये काम करवा दूंगा, ये क्या तमाशा है? तो मैं एसडीएम महोदय से कहता हूं कि आप यहाँ की मातौल में की विशेष रूप से जांच की जाए। दूसरी बात, मैंने 6 जुलाई को राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन दिया था, उसमें मैंने 15 सूत्र लिखे थे, जिसमें हमारे मेन सूत्र थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो ट्रैक्टर और 4 पहिया वाहन हैं, जो 4 पहिया और ट्रैक्टर वाहन हैं, उनके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना को उसको लाभ मिल रहा है, और जो बेचारे झोपड़ियों में रहते हैं, जो भूखों मरते हैं, जिनकी भूमि नहीं है, उनके आवास में नाम नहीं है। ये क्या है? ये क्या चीज है? क्योंकि उन्होंने, ये दलित हैं बेचारे, ये ज्यों के त्यों रहें, ये मकान ना इनको मिल पाए, ये चीज है, ये देखना चाहिए ना, उच्च स्तर से इसकी जांच होना चाहिए। तो मैंने मांग की उसमें। दूसरी बात है, गौचर भूमि, बंजर भूमि, मैं अपने गांव की बता रहा हूँ, इतनी भूमि है, बंजर भूमि है, गौचर भूमि है, तो मैंने कहा कि चलो यार, पूरे देश में मुक्त जानवर हैं, मुझे तो बोलते नहीं हैं भाई, किससे कहें कि हमारी ज़मीन छोड़ दो, मेरी हकीकी ज़मीन है। तो मैंने कहा उनके बदले के चलो भाई, जानवरों से निवेदन किया, जानवरों की गौ माता की मैंने पैर छू कर कहा, चलो गौ माता हमको वरदान दे देना, चलो मैं तुम्हारी फरियाद मैं कहता हूँ राष्ट्रपति महोदय से। तो मैंने 6 जुलाई को आज निवेदन किया, आग्रह किया उनसे ज्ञापन के नाम से, लेकिन उस पर आज तक कार्रवाई नहीं की। आज तक यहाँ के सामंतसाई मातौल मिट्टी बता रहा हूँ मैं, यहीं से शुरू हो जाती। मैंने यहाँ के लिए विशेष रूप से लिखा था अंतिम बिंदु में, तो यहाँ पर मैंने कहा कि यहीं की जांच हो जाए, यहीं की गौचर भूमि और बंजर भूमि मुक्त हो जाए, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कलेक्टर महोदय को 2 मैसेज भेजे हैं कि श्रीमान जी इसकी जाँच करें, लेकिन कलेक्टर महोदय भी नहीं इस पर कोई ऐसी गौर नहीं की है। एसडीएम महोदय से मैं आज कहता हूं, आपको ट्वीट के माध्यम से बोल रहा हूं कि श्रीमान जी, आपसे अनुरोध है कि एसडीएम महोदय से मैं कह रहा हूं, तहसीलदार महोदय से कह रहा हूं, और अपने जिले की श्रीमान कलेक्टर महोदय से बोल रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसकी विशेष रूप से जांच की जाए, गौचर भूमि की जांच की जाए और बंजर भूमि की जांच की जाए, जो उसको मुक्त कराया जाए। जो गौएं घूम रही है, आवारा घूम रही हैं, उनको मतलब चरने के लिए उनको भूमि उपलब्ध हो सके,
इस प्रकार मेरा निवेदन था, ये मेरा अनुरोध है। और साथ साथ में एक और निवेदन करता हूं कि एक खरगापुर जो घटना है, ताजी घटना है, इस सोनी वाली घटना है, 5 सदस्य जो संदिग्ध हालत में मरत पड़े, उनकी जांच विशेष रूप से की जाए और इसमें अपराधी है जो वो किसी भी तरह से छूटने ना पाए, अन्यथा उनका मनोबल बढ़ेगा और आगे ऐसी अपराध फिर करेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाए। बस मेरा ये अनुरोध है। सत्यमेव जयते।